ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत लोगों का ये आजकल क्वेश्चन आता है। तो हमें लगा कि ये शेयर करना चाहिए क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को स्लीप प्रॉब्लम है ना। किसी को रात को नींद नहीं आती है तो लेट आती है, या किसी किसी को मोबाइल एडिक्शन है बहुत सारा। और इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि स्लीप और हेल्थ आपस में बहुत कनेक्टेड है। चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। क्योंकि चाहे वो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, चाहे वो इरिटेशन है, डिस्टरबेंस है, उसका एक कारण स्लीप जब डिस्टर्ब हो जाती है ना, वो हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, फूड हैबिट्स भी है, सब कुछ है, लैक ऑफ एक्टिविटी भी है। लेकिन स्लीपिंग बहुत बहुत पावरफुल मेडिसिन है, जिससे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को हील किया जा सकता है। तो आज हम अम, ये दो एपिसोड्स में हम बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम जल्दी सोएं ताकि हम जल्दी उठें, या कहेंगे कैसे हम जल्दी उठें। राइट, दोनों कनेक्टेड है आपस में। सबसे पहला है फिक्स अ नॉन नेगोशिएबल वेकअप टाइम। रात को जल्दी कैसे सोएं, बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं। सुबह का टाइम सेट कर लीजिए, मुझे इतने बजे उठना है। आप देखेंगे धीरे धीरे रात को ऑटोमेटिक वो नींद आनी शुरू हो जाएगी, है ना। वेकअप एट द सेम टाइम डेली, बॉडी क्लॉक एडजस्ट ऑटोमेटिकली एट नाइट। जैसी सुबह वो आदत होगी ना, धीरे धीरे आप देखेंगे रात को ऑटोमेटिक नींद आनी शुरू हो जाएगी। सोचिए सुबह लेट उठते हैं तो रात को नींद जल्दी आएगी कैसे, राइट। तो फिक्स अ नॉन नेगोशिएबल वेकअप टाइम। सेकंड, गेट मॉर्निंग सनलाइट। बहुत बहुत जरूरी है। सुबह उठें, जल्दी उठें। सनराइज होता है, 10 मिनट 15 मिनट हर रोज हमें सन बात करना ही है। इससे फायदा क्या होगा? इससे जो हमारी सर्केडियन रिदम है ना, वो बैलेंस हो जाएगी। और रात को एक केमिकल है जो ब्रेन में रिलीज होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। आप इसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। मेलाटोनिन क्या करता है? मन को और शरीर को हील करता है। तो हर दिन कोशिश करें। आप अगर हर दिन पॉसिबल ना हो, कहीं बिजी हैं, या उस समय कई बार संभव नहीं है, हफ्ते में 5 दिन का ये लक्ष्य बनाएं। सन बात। और जब सन बात कर रहे हैं उस समय एफर्मेशंस यूज करना है साथ साथ में। ऐसे नहीं कि नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, शरीर का तो ध्यान रख रहे हैं, मन का ध्यान नहीं रख रहे। दोनों को कनेक्टेड करना है। एफर्मेशंस, परमात्मा से कनेक्ट होना, परमात्मा से एनर्जी रिसीव करना। तो थर्ड है ईट डिनर अर्ली नाइट। रात को थोड़ा सा जल्दी, कम से कम 2 ढाई घंटे पहले भोजन लें, हल्का भोजन लें। तो ऑटोमेटिक नींद अच्छी होगी, हमारी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और जब क्वालिटी अच्छी होती है, क्वांटिटी कम चाहिए होती है। जब क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तब क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी हमें। तो रात का भोजन थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम वर्किंग हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, रात को हम 8:30 बजे आते हैं, पहले कैसे करें? देखिए, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, कहा भी जाता है ना। तो हमें मैनेज करना है, उसको कैसे करना है उसका खुद प्लान करेंगे और लक्ष्य रखेंगे, तो हमें वो उसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ढूंढेंगे ना, तो सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और पहले से ही हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस करेंगे तो फिर सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। ईट अर्ली डिनर। एम्प्टी स्टमक इज इक्वल टू डीपर स्लीप। एम्प्टी स्टमक इज इक्वल टू डीपर स्लीप। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बहुत लोगों के जीवन में ये चेंज आया है। इस चीज से हमारे जीवन में भी चेंज आया है। फोर्थ है क्रिएट अ डिजिटल सनसेट। जैसे सनसेट होता है ना, ऐसे ही मोबाइल को भी रात को खासकर 10 बजे, अगर हमने सोचा सोना है 10 बजे, 10:30 बजे, कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रखना है। अब ये सबसे मुश्किल टास्क है बहुत सारे लोगों के लिए आज, क्योंकि उनसे खासकर मोबाइल एडिक्शन जो है ना, वो बढ़ गया है। नींद का तो
डायरेक्ट कनेक्शन होगा अगर मोबाइल को हम नहीं छोड़ते हैं। तो ये हमें शक्ति लानी है अपने अंदर, हिम्मत दिखानी है कि मुझे मोबाइल को रात को साइड पे रख के सोना है। उस समय हम लिख सकते हैं, एफर्मेशंस लिख सकते हैं, या कोई बुक पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। इससे आप देखेंगे ऑटोमेटिक मोबाइल साइड होना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में हो सकता है किसी के लिए मुश्किल हो, पर धीरे धीरे आप करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी ये नेचर बननी शुरू हो जाएगी। कीप फोन आउटसाइड बेडरूम। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आप कमरे से, जिस रूम में सोते हैं उस रूम में मोबाइल नहीं लेकर जाएं। तो आप देखेंगे 50% तो यही काम हो जाएगा। कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हमारे सामने नहीं होगा ना, तो वो माइंड से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें आज हमने चर्चा की, आप इस पे ज़रूर काम करें। और नींद की क्वालिटी को जब अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे दिन भर उसका इफेक्ट आएगा। हम कम इरिटेट होंगे, हम कम परेशान होंगे, है ना। मेडिटेशन करना हमारे लिए इजी होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई करना इजी होगा। बाकी और अगले हम एपिसोड में सुनेंगे। हम शांति। थैंक यू सो मच माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।